नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन के महाकाल मंदिर का भव्य स्वरूप अब दुनिया के सामने होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को देश को समर्पित करने जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण। पूरा कॉरिडोर 750 करोड़ रुपए का है। पहले चरण की लागत करीब 350 करोड़ रुपए है। इस पूरे कॉरिडोर की कई ऐसी खासियतें हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को यहाँ बेहद खूबसूरती से श्रद्धालु जो आएंगे उनको बताने के लिए उकेरा गया है। और इस पूरे कॉरिडोर की जो खासियत है वो एमपी तक आपको दिखाने जा रहे हैं। एमपी तक पे आप घर बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि कितना भव्य, कितना खूबसूरत ये पूरा कॉरिडोर बन चुका है, जो 11 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उज्जैन पहुंचेंगे, माना जा रहा है करीब 3 घंटे वहां रहेंगे। लेकिन ये जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कॉरिडोर के शुरुआत से लेकर अंत तक ये दीवार आपके साथ रहेगी। मामूली दीवार नहीं है, इस दीवार को नाम दिया गया है म्यूरल वॉल। महाकालेश्वर मार्ग यानी ये जो महाकाल पथ है, इस महाकाल कॉरिडोर का, इस पर लोग पैदल चलेंगे। करीब 1 किलोमीटर तक उन्हें इस पथ पर, महाकाल पथ पर पैदल चलना होगा। और इस दौरान उनका साथ देंगे यहाँ पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस म्यूरल वॉल के जरिए, इस म्यूरल वॉल में भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को उकेरा गया है। और ये करीब 54 अलग अलग भित्ति चित्र हैं जो इस 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल पर रहेगी। भगवान शिव की जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो इस म्यूरल वॉल में रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जब आप इस महाकाल पथ पर पैदल चल रहे होंगे तो भगवान शिव से का जो गुस्से वाला स्वरूप है, तांडव स्वरूप, आपने सुना होगा कई बार तांडव स्वरूप के बारे में। लेकिन उस तांडव स्वरूप में जिस मुद्रा में भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, आनंद मुद्रा में, उन सभी मुद्राओं को इन 108 स्तंभों पर उकेरा गया है। ये एक वो स्तंभ है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। और ऐसे इस पूरे महाकाल पथ पर 108 स्तंभ एक के बाद एक कतारबद्ध हैं, जो कि भगवान शिव की तांडव स्वरूप की जो आनंद मुद्राएं हैं उसे अपने आप में समेटे हुए है। भगवान शिव को जो पौधे प्रिय हैं वो पौधे इस पूरे महाकाल पथ पर लगाए गए हैं। यानी जब लोग यहाँ से महाकाल ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ेंगे, गर्भगृह की ओर प्रस्थान करेंगे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, तो वो खुद को अपने आप के भगवान शिव के बेहद करीब पाएंगे। ये तो कुछ खासियतें जो हमने आपको बताई। लेकिन जब लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें भगवान शिव के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, उसकी खास तैयारियां की गई हैं। कमल कुंड, क्योंकि ये जो पूरा कॉरिडोर बना है ये प्राचीन महाकाल वन जो मौजूद होता था, जो कि समय के साथ खत्म हो गया, उस महाकाल वन को पुनर्जीवित एक तरीके से किया गया है। जैसे ही आप नंदी द्वार से भीतर आएंगे तो जहां एक तरफ आपका म्यूरल वॉल और 108 स्तंभ आपका स्वागत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके सामने होगा कमल कुंड, एक बेहद प्राचीन कुंड जहां पे पहले कमल के फूल उगते थे। महाकाल वन का एक हिस्सा हुआ करता था। वो कमल कुंड समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन उसे देखिए पुनर्जीवित किया गया है। योग यानी ध्यान की मुद्रा में भगवान शिव उस कमल कुंड के बीचों बीच विराजित किए गए हैं। चारों तरफ सिंह बने हुए हैं। सिंह यानी शक्ति का प्रतीक, सिंह यानी सत्ता का प्रतीक। भगवान शिव ही सर्वोपरि है, वो इस कमल कुंड के जरिए दिखाया गया है। भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में है। और इस कमल कुंड की खासियत यह है कि यहाँ पर एक बेहद विशाल वाटर फाउंटेन बनाया गया है। इस वाटर फाउंटेन के जरिए यहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी भी होंगी और उसके बीच पानी की फुहारें जब होंगी तो लोग यहाँ बैठकर फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग पैदल चलने में असमर्थ है उनको ई कार्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी बैटरी चलित वाहन जो है वो यहाँ पे उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जैसे आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके के बैटरी चलित वाहन यहाँ पे उन लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। और ये करीब 1 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा मार्ग है, इस बैटरी चलित वाहन में बैठकर पूरा कर सकेंगे और उसके बाद महाकाल मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कई ऐसी स्मृतियां हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई, जिनको अलग अलग भित्ति चित्र हो, म्यूरल्स हो,
प्रतिमाएं हों उनके जरिए उकेरा गया है। भगवान शिव से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, भले इसमें रावण का कैलाश पर्वत हिलाने का प्रसंग हो जिसमें भगवान शिव ने अंगूठा दबा करके रावण को जमीन के भीतर पहुंचा दिया था, या फिर दूसरी तरफ समुद्र मंथन हो, समुद्र मंथन का प्रसंग हो, या फिर भगवान शिव की बारात हो, इन तमाम प्रसंगों को इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में उकेरा गया है ताकि जब श्रद्धालु महाकाल मंदिर की ओर बढ़ना शुरू हों तो फिर न केवल वो एक नक्काशी और पत्थरों की मूर्तियों को देखें बल्कि खुद को भगवान शिव के करीब भी महसूस कर सके। इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 600 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे कॉरिडोर में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उन्हें धक्का मुक्की का सामना ना करना पड़े। अभी की स्थिति के मुताबिक महाकाल मंदिर में त्योहार के दिनों में, नागपंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, सावन सोमवार हो, इसमें दर्शन करने में लंबा समय लगता था, लेकिन जब ये कॉरिडोर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो माना जा रहा है कि महज कुछ मिनटों में श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। यानी एक तरफ भीड़ को नियंत्रण में रखना इस कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है, तो दूसरी तरफ भगवान शिव के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सके। अगर वो उज्जैन आए तो भगवान शिव के बारे में जान सके, महाकाल जो कि विश्व का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में जान सके। बस इसी उद्देश्य के साथ इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को बनाया गया है।